नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सोनू सर स्टडी जीके में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा बिहार का परिचय, जिनको कि इंग्लिश में बिहार एंड इंट्रोडक्शन बोलते हैं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक दो प्रश्न तो बनते ही बनते हैं, चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा हो। तो आप वीडियो में बिल्कुल बने रहेंगे तो आपको एग्जाम में जरूर बेनिफिट होगी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बिहार के इंट्रोडक्शन को। बिहार भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी पटना है। बिहार शब्द का उत्पत्ति संस्कृत और पाली भाषा के शब्द विहार से हुई, जिसका अर्थ है निवास। प्राचीन काल में यहाँ बौद्ध भिक्षुओं का निवास हुआ करता था, इसलिए इसे बिहार बिहार कहा गया। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां सबसे बड़ा राज्य है। अब आगे हैं, बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है। यह जनसंख्या की दृष्टि से देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। बिहार की सीमा एक देश वह भारत के 3 राज्यों को स्पर्श करती है। इसके उत्तर में नेपाल, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड है। बिहार के दक्षिण में स्थित राज्य झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग किया गया। यह भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह भी प्रश्न बिहार एसएससी बिहार सीएस एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, तो बिल्कुल वीडियो में बने रहेंगे, वीडियो को इग्नोर ना करेंगे। प्रत्येक एक टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए बिहार राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानेंगे। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था, जिनकी राजधानी पटना है। यदि मैं इनकी राजकीय भाषा की बात करूं तो वह हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा यह उर्दू है। यदि मैं राजकीय पशु की बात करूं तो यह बैल है। राजकीय पक्षी गौरैया है। यदि मैं राजकीय पुष्प की बात करूं तो राजकीय पुष्प गेंदा पुष्प है। यदि मैं राजकीय वृक्ष की बात करूं तो राजकीय वृक्ष यह पीपल है। तो चलिए अब बिहार के भौगोलिक परिचय पर नजर को दौड़ाते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार यह 24 डिग्री 20 मिनट 50 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। यदि मैं देशांतरीय विस्तार की बात करूं तो यह 83 डिग्री 19 सेकेंड 19 मिनट 50 सेकेंड से 80 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर। यदि मैं इसकी आकृति की बात करूं तो यह आयताकार है। इनका क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और लंबाई की बात करूं दक्षिण से उत्तर तो यह 345 किलोमीटर है। यदि मैं चौड़ाई की बात करूं तो यह पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई समुद्र तल से 52.73 मीटर है। सीमाएं
उत्तर में नेपाल 7 जिलों से सीमा बनाती है, दक्षिण में झारखंड 9 जिलों से, पूरब में पश्चिम बंगाल यह 3 जिलों से, यदि मैं पश्चिम में उत्तर प्रदेश की बात करूं तो यह 7 जिलों से सीमा बनाती है। अब चलिए इनका राजनीतिक परिचय को जानेंगे, वह भी विस्तार से। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 40 है। यदि मैं लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें की बात करूं तो यह 6, जो कि गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया तथा सासाराम है। अब चलिए अब राज्य सभा में सदस्यों की संख्या को जानेंगे। इनकी संख्या 16 है। यदि मैं विधानसभा में सदस्यों की संख्या की बात करूं तो यह 243 है। विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट यह 38 है। यदि मैं विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें की बात करूं तो यह 2 है, कटोरिया एवं मनिहारी की सीट। अब चलिए अब विधान परिषद सदस्यों की संख्या यह 75 है। बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या 9, मगध, सारण, तिरहुत, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर तथा मुंगेर हैं। अब बिहार में यदि मैं जिलों की संख्या की बात करूं तो यह 38 है। यदि मैं अनुमंडल की बात करूं तो यह 101 है इनकी संख्या। यदि मैं प्रखंडों की बात करूं तो यह 534 है। राजस्व ग्रामों की कुल संख्या यह 45,098 है। यदि शहरों की कुल संख्या की बात करूं तो यह 139 है। नगर समूह की संख्या यह 14 है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर यह 19 हैं। महानगर की संख्या 1 है, पटना। नगर निगम की कुल संख्या 11 है। यदि मैं नगर पंचायतों की कुल संख्या की बात करूं तो यह 86 यानी 86 है। नगर परिषदों में कुल संख्या यह 42 है यानी 42 है। बिहार की जनसंख्या पे एक नजर डालते हैं। कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है। यदि मैं पुरुष की जनसंख्या की बात करूं तो 5,42,78,157 है। यदि मैं महिला जनसंख्या की बात करूं तो यह 4,98,21,995 है। कुल जनसंख्या में पुरुष का हिस्सा यह 52.14% है। यदि मैं कुल जनसंख्या में महिलाओं की हिस्सा की बात करूं तो यह 47.86% है। ग्रामीण जनसंख्या यह 7,43,16,709 है। यदि मैं शहरी जनसंख्या की बात करूं तो यह 86,81,800 है। कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत यह 88.7% है। यदि मैं कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत की बात करूं तो यह 11.29% है। 0 से 6 आय वर्ग की कुल जनसंख्या यह 98,87,239 है। यदि मैं अनुसूचित जातियों की जनसंख्या की बात करूं तो यह 1,30,48,608 है। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत 15.72% है।
सर्वाधिक अनुसूचित जाति का आबादी वाला जिला यह गया है। न्यूनतम अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला यह किशनगंज है। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 7,58,351 है। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत यह 1.3% है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी वाला जिला यह कटिहार है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की आबादी वाला जिला यह शिवहर है। अब यदि मैं लिंगानुपात की बात करूं तो लिंगानुपात 918 महिलाएं पे 1000 पुरुष हैं। देश की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान तीसरा है। यदि मैं जनसंख्या की दृष्टि से क्षेत्रफल का सबसे बड़ा जिला का बात करूं तो यह पटना है। यदि मैं जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक छोटा जिला की बात करूं तो यह शिवहर है। अब चलिए जनसंख्या वृद्धि दर पे एक नजर डालते हैं। तो 2001 से 2011 के दशक जनसंख्या वृद्धि दर 25.42% है। यदि मैं 2001 से 2011 की दशक के सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला दर जिला की बात करूं तो यह मधेपुरा है। 2001 से 2011 के दशक में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला की बात करूं तो यह गोपालगंज है। अब जन्म व मृत्यु दर पे नजर डालते हैं। जन्म दर 30.9 प्रति हजार, मृत्यु दर 7.9 प्रति हजार, शिशु मृत्यु दर 1061 प्रति हजार जीवित जन्म, मतलब 1000 बच्चे जन्म लेने पे उसमें से 61 बच्चे मृत हो जाते हैं। अब पुनः मातृत्व मृत दर यह 331 प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर। अब 1 लाख बच्चे में 331 बच्चे मृत पैदा लेते हैं। अब आगे चलिए जनसंख्या घनत्व पे नजर डाल लेते हैं। तो जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारतीय राज्यों में स्थान प्रथम है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला की बात करूं तो यह शिवहर है 1880। यदि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला की बात करूं तो यह कैमूर है। अब इनमें चलिए लिंगानुपात को देख लेते हैं। लिंगानुपात 918 महिलाएं पे 1000 पुरुष हैं। बच्चों का लिंगानुपात 935 बच्ची पे 1000 बच्चा है। तो यहाँ यदि देखा जाए तो थोड़ा सा लिंगानुपात में इंक्रीज हुआ है। लिंगानुपात की दृष्टि से भारत के राज्यों में क्रम 24वां, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। अब चलिए एक नजर डालते हैं साक्षरता पे। बिहार की कुल साक्षरता दर 61.80% है। पुरुष साक्षरता दर 71.20% है। महिला साक्षरता दर 51.5% है। साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों में क्रम 28वां है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला की बात करूं
तो यह रोहतास है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला यह पूर्णिया है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला यह रोहतास है। यदि मैं सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है। यदि मैं न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला की बात करूं तो यह पूर्णिया है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला यह सहरसा है। अब चलिए धार्मिक जनगणना पे एक नजर डालते हैं। अब बिहार में हिंदुओं की जनसंख्या 76,919 है, जो कि 83.2% है। यदि मैं मुस्लिम जनसंख्या की बात करूं तो यह 1,37,22,048 है, जो कि 16.5% है। यदि ईसाई जनसंख्या की बात करूं तो यह 53,137 है, जो कि 0.06% है। अब आगे बात करेंगे सिख जनसंख्या। इनकी संख्या जो है 20,780 है, जो कि 0.03% है। यदि मैं बौद्ध जनसंख्या की बात करूं तो यह 18,818 है, जो कि 0.02% है। जैन जनसंख्या की बात करूं तो यह 16,085 है, जो कि 0.02% है। अब हिंदुओं में लिंगानुपात 915 महिलाएं प्रति 1,000 पुरुष हैं। यदि मैं मुस्लिम में लिंगानुपात की बात करूं तो 943 महिलाएं प्रति 1,000 पुरुष हैं। यदि यह दोनों की तुलना की जाए तो मुस्लिम की लिंगानुपात काफी अच्छी है। और आगे ईसाई की लिंगानुपात पे नजर को डाले तो यहाँ 1,000 पुरुष पे 974 महिलाएं हैं, तो इनकी लिंगानुपात और अच्छी है। सिखों पे नजर डाले तो यह 889 महिलाएं प्रति 1,000 पुरुष हैं। यदि मैं बौद्ध लिंगानुपात पे नजर डालूं तो यह 841 महिलाएं प्रति 1,000 पुरुष हैं। यदि जैनों में लिंगानुपात पे नजर डालूं तो यह 904 महिलाएं प्रति 1,000 पुरुष हैं। हिंदुओं में साक्षरता दर यह 47.9% है। मुस्लिमों में साक्षरता दर यह 42% है। यदि मैं ईसाइयों में साक्षरता दर की बात करूं तो यह 71.1% है। यदि मैं सिखों में साक्षरता दर की बात करूं तो यह 79.8% है। यदि मैं बौद्धों में साक्षरता दर की बात करूं तो यह 5.9% है। जैनों की साक्षरता जनसंख्या यह 9.3% है। यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी बच्चे आसानी से सीख सके। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।